हिंदी लोकवाणी कक्षा 9वीं। इस पाठ्यपुस्तक का पाठ क्रमांक 2 झुमका। आज के इस वीडियो में हम झुमका इस पाठ का भाग 1 पढ़ेंगे। झुमका इस पाठ को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें पहला भाग हम आज देखेंगे। चलो आइए देखते हैं झुमका। झुमका यह स्त्रियों के आभूषणों में से एक है। स्त्रियां बड़े शौक से अपने कानों में झुमके पहनती है। इस पाठ के लेखक है सुशील सरित। इस पाठ में लेखक ने गरीबों के प्रति हमदर्दी और परोपकार के गुण को दर्शाया है। आइए देखते हैं। कांति ने घर का कोना कोना ढूंढ मारा, एक एक अलमारी के नीचे बिछे कागज तक उलटकर देख लिए। कांति नाम की एक स्त्री है। वो स्त्री ने घर का पूरा कोना कोना ढूंढ लिया, अलमारी के नीचे देख लिया, कागज उलटकर देख लिए, बिस्तर हटाकर 2-2 बार झाड़ डाला, लेकिन झुमका न मिलना था, न मिला। लेकिन फिर भी वो झुमका मिलने वाला नहीं था, इसलिए झुमका नहीं मिला। यह तो गनीमत थी कि सर्वेश को झुमके के बारे में पता ही नहीं था, वरना सोचकर ही कांति सिर से पांव तक सिहर उठी। वो तो ये गनीमत थी, अच्छी बात थी कि सर्वेश को इस झुमके के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये सोचकर कांति सर से पांव तक सिहर उठी। सिहर उठना मतलब भय से कांपना, डर जाना, हाथों में पैरों में कपकपी आ जाना। अभी पिछले महीने ही तो मिन्नी की घड़ी खोने पर सर्वेश ने किस तरह पूरा घर सर पर उठा लिया था। पिछले महीने ही एक मिन्नी कंपनी की घड़ी खोने पर कांति के पति सर्वेश ने पूरा घर सर पर उठा लिया था। एक मुहावरा आया है यहाँ पर, पहले सिहर उठना आया है, दूसरा आया है घर सर पर उठा लेना। घर सर पर उठा लेना का अर्थ होता है शोर मचाना। कल अपनी कांति ने हाथ में पकड़े दूसरे झुमके पर नजर डाली। कल अपनी पूरे 2 साल की जमा की हुई रकम के बदले में झुमके खरीदते समय कांति ने एक बार भी नहीं सोचा था कि उसकी पूरे 2 साल तक इकट्ठा की हुई रकम से झुमके खरीदकर जब वो सर्वेश को दिखाएगी तो वे क्या कहेंगे। घर में की जो स्त्रियां होती है, ये थोड़े थोड़े से पैसे जमा करती है, और जब पैसे जमा हो जाते हैं तो कोई भी आभूषण खरीद लेती है। तो उसने एक बार भी नहीं सोचा कि जब वो सर्वेश को बताएगी, उसके पति को बताएगी, तब उसका पति क्या कहेगा। दरअसल झुमके का वह जोड़ा था ही इतना खूबसूरत कि एक नज़र में ही उसे भा गया था। बहुत खूबसूरत था वो, एक नज़र में ही कांति को पसंद आ गया था। 2 दिन पहले ही तो रमा को एक सोने की अंगूठी खरीदनी थी। 2 दिन पहले ही रमा को, जो कांति की मित्र है, उसको एक सोने की अंगूठी खरीदनी थी। वही शोकेस में लगे झुमकों को देखकर कांति ने उसे निकलवा लिया। वही शोकेस में रखे हुए झुमकों को देखकर कांति ने उस दुकानदार से शोकेस में से निकालकर अलग रखने लगा दिया। दाम पूछे तो
कांति को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना खूबसूरत और 4 तोले का लगने वाला वह झुमका सेट केवल 2000 का हो सकता है। जब कांति ने इतने खूबसूरत झुमके के सेट के भाव पूछे, दाम पूछे, तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वह 4 तोले का लगने वाला झुमके का सेट केवल 2000 का हो सकता है। दुकानदार रमा का परिचित था। परिचित होना मतलब पहचान वाला होना। परिचित, इसका विलोम शब्द क्या होगा? अपरिचित। इसी वजह से उसने कांति के आग्रह पर न केवल उसका झुमका सेट को शोकेस से अलग निकाल कर रख दिया, वरना यह भी वादा कर दिया कि वह 2 दिन तक इस सेट को बेचेगा भी नहीं। उस दुकानदार ने, जो रमा का परिचित था, कांति की मित्र रमा का परिचित था, उस दुकानदार ने उस झुमके के सेट को शोकेस से निकाल कर रख दिया और ये भी वादा कर लिया कि 2 दिन तक इसे वो बेचेगा नहीं। पहले तो कांति ने सोचा कि सर्वेश से खरीदवाने का आग्रह करे। कांति ने सोचा कि पहले उसके पति से आग्रह करे, जिद करे कि वो मुझे झुमका सेट खरीद दे। लेकिन मार्च का महीना और इनकम टैक्स के टेंशन से घिरे सर्वेश से कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन मार्च का महीना था, मार्च के महीने में इनकम टैक्स कटता है, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई। अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा कर वह दूसरे ही दिन जाकर वह सेट खरीद लाई। उसके पास जितनी भी जमा पूंजी थी, उस सारी जमा पूंजी को खरीद कर वह झुमका सेट खरीद कर ले आई। अगले हफ्ते अपनी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में पहनेगी, तभी सर्वेश को बताएगी। अगले हफ्ते उसकी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो उस पार्टी में वो पहनने वाली थी और उसी दिन सर्वेश को बताने वाली थी। यह सोचकर उसने सर्वेश क्या, घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया। आज सुबह रमा के आने पर जब कांति ने उसे झुमके दिखाए तो अरे, इसमें बगल वाला मोती तो टूटा हुआ है। जब सुबह रमा उसके घर आई तब उसने झुमके के सेट उसको बताए, तो उसमें से एक झुमके का एक मोती टूटा हुआ था। कहकर रमा ने झुमके के एक टूटे मोती की तरफ इशारा किया, तो उसने भी ध्यान दिया। अभी चलकर ठीक करा ले तो बिना किसी अतिरिक्त राशि लिए ठीक हो जाएगा, वरना बाद में वह सुनार माने या न माने। रमा ने कांति से कहा कि अभी चलकर उस झुमके को ठीक करा ले, अगर बाद में कराएंगे तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। ऐसा सोचकर वह तुरंत ही रमा के साथ रिक्शा करके सुनार के यहाँ चली गई और सुनार ने भी, अरे बहन जी, यह तो मामूली सी बात है, अभी ठीक हुई जाती है, कहकर आधे घंटे में ही झुमका न केवल ठीक करके दिया, आगे भी कोई छोटी मोटी खराबी हो तो निसंकोच अपनी ही दुकान समझकर आ जाइएगा, कहकर उसे तसल्ली दी। उस झुमके का जो एक मोती टूटा हुआ था उसे भी बदल दिया और कहा कि आगे भी अगर कोई परेशानी हुई तो आप अपनी ही दुकान समझकर आ जाइएगा। घर आकर कांति ने झुमके का पैकेट मेज़ पर रख दिया और घर के कामकाज में लग गई। अब कामकाज निपटाकर जब कांति ने पैकेट को अलमारी में रखने के लिए उठाया तो उसमें एक ही झुमका नज़र आ रहा था। सारा कामकाज होने के बाद कांति ने मेज़ पर से वो झुमका उठाया तो उस झुमका सेट में से उसे एक ही झुमका नज़र आ रहा था। दूसरा झुमका कहाँ गया, यह कांति समझ ही नहीं पा रही थी। दूसरा झुमका कहाँ गया
यह कांति समझ नहीं पा रही थी। सुनार के यहाँ से तो दोनों दोनों झुमके लाई थी। सुनार के यहाँ से तो मैंने दोनों झुमके लाई थी। इतना कांति को याद था। कांति को इतनी बात याद थी कि सुनार के यहाँ से तो मैं 2 झुमके लाई थी, पर मेज़ पर अब एक ही झुमका दिख रहा है, दूसरा झुमका कहाँ खो गया। खाना खाकर दोपहर की नींद लेने के लिए कांति जब बिस्तर पर लेटी तो बहुत देर तक उसकी बंद आँखों के सामने झुमका ही घूमता रहा। खाना खाकर दोपहर की नींद लेने के लिए कांति जब बिस्तर पर लेटी तो बहुत देर तक उसकी आँखों के सामने वही झुमका घूमता रहा। बड़ी मुश्किल से आँख लगी तो आधे घंटे बाद ही तेज़ तेज़ बजती दरवाज़े की घंटी ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। थोड़ी आँख लगी थी तो दरवाज़े की जो बेल है, डोर बेल, वो तेज़ बजने लगी तो उसकी आँखें उसे उठने पर मजबूर हो गई। कमलाबाई ही होगी। उसने मन में सोचा कि घर में जो काम करने वाली नौकरानी है वो कमलाबाई ही होगी। सोचते हुए उसने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया। यही सोचते हुए उसने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया। बहू जी, आज ज़रा देर हो गई। लड़की 2 महीने से यहीं है। वो कांति को कहने लगी कि बहू जी, आज मुझे आने में ज़रा देर हो गई। लड़की 2 महीने से यहीं पर है। उसके लड़के की तबीयत ज़रा ख़राब हो गई थी। उसके लड़के की तबीयत ज़रा सी ख़राब हो गई थी, सो डॉक्टर को दिखाकर आ रही हूँ। तो मैं डॉक्टर को दिखाकर आ रही हूँ। कमलाबाई ने एक सांस में ही अपनी सफाई दे डाली और बर्तन मांजने बैठ गई। एक ही सांस में उसने अपनी सफाई दे दी और बर्तन मांजने के लिए बैठ गई। कमलाबाई की लड़की 2 महीने से मायके में है। कमलाबाई की लड़की 2 महीने से मायके में है। यह खबर कांति के लिए नई न थी। कांति को पहले से ही मालूम था कमलाबाई की बेटी 2 महीने से मायके में है। उसके ससुराल वाले उसे लेने नहीं आए थे। क्यों? उसका घरवाला तो कहीं ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता है ना। उसका घरवाला वो तो कहीं ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता है। कांति से पूछे बिना रहा नहीं गया। कांति से पूछे बगैर नहीं रहा गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भाग पहला है। इसके बाद दूसरा जो वीडियो आएगा उसमें भाग 2 आएगा। आधा बचा हुआ जो पार्ट है उसका खुलासा किया जाएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पाठ समझ आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।